यस, थैंक यू। अच्छा, अगर लाइन 40 मिनट्स के बाद शायद अपने आप कट जाएगी, अगर कट जाएगी तो इसी लिंक से रीजॉइन कर लीजिएगा। और क्या बता रहे थे, हाँ, कि हमको कौन सी रेमेडीज अब कब करनी है, ये डायग्नोस होने में किसी को इश्यूज नहीं है ना, कि कब हमको दान देना है, कब हमको वो ग्रह को अपनी तरफ लेना है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, क्योंकि ये अभी तो पता इम्पोर्टेंट नहीं। है अभी ज्यादा कि आप कौन से अभी तो प्लैनेट की कौन सी रेमेडीज को चूज कर रहे हो। पहले एक बार प्रार्थना कर लो। मैं बस चाय पी के करती, मेरा हाथ छूटा है, मैं बस चाय पी के फिर करती हूँ। भावना मंच करा दो प्लीज एक बार फिर से। हाँ, नममांश आज करेंगे। मैम D9 एंड D10 थोड़ा सा। हाँ D10 भी प्लीज। भावना मैम, मैम ये एक अपने इसमें है मैम, पूछना है मुझे। एस्ट्रोसेज में है D10। एस्ट्रोसेज में D10 है मैम। एस्ट्रोसेज में D10 है क्या? है क्या? एक्चुअली मैम जब भी हम लोग कुंडली खोलेंगे ना, भावना मैम, हाँ बोलो सरिता जी। नेक्स्ट क्लास कर मुझे लेगी एक या क्वेश्चन नेक्स्ट पूछना डे? था। जैसे किसी को अपना नाम किसी बच्चे का या किसी भी नाम रखना हो न्यूबॉर्न बेबी का, तो हम उसकी उस टाइम की बर्थ की कुंडली निकालेंगे और उसका नक्षत्र चेक करेंगे यस, कि कौन से नक्षत्र में बर्थ हुआ है, और उस नक्षत्र में जो अल्फाबेट्स आ रहे होंगे उससे स्टार्ट होगा नेम, राइट? बिल्कुल। तो मैम हमें एक बार कैसे पता सिलेक्ट करना, राइट? क्या क्या बोल रहे हो? कि मेरा लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था, मतलब क्या बोल रहे हो? नक्षत्र में जैसे नक्षत्र पाड़ा होता है ना, तो वो मतलब जैसे अगर लिखा हुआ नक्षत्र भरनी 4, तो मतलब हमें उसके अंडर जो अल्फाबेट्स आते हैं वही फोर्थ उसमें हाँ हाँ हाँ, लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे करना। मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए था इसमें। ठीक ये है। प्रोसेस है। भावना, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, अगर किसी का पार्शियल विपरीत राजयोग बन रहा हो 12th हाउस में, और अगर वहां पे राहु बैठा हो, तो वो कैंसिल हो जाता है? नहीं हाँ जी। नहीं, नहीं होता है कैंसिल। ओके। मैम ये जो अभी गीतांजलि जी जो तुला लग्न का बात कर रही थी, जिसमें प्रबल मारक मंगल दिख रहा है 1 और 2nd एंड 7th हाउस का, तो अगर उसके पीरियड में कुछ इश्यूज आते हैं तो हम मंगल को क्या करेंगे, शांत करेंगे? शांत, माइकेश को ऑलवेज शांत करोगे आप। ठीक है। और और अगर वो स्वराशि का होकर के 2nd हाउस में बैठा हुआ है तो मैम? प्रबल मारक है तब तो, और प्रबल मारक है ना, तो शांत ही करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर माइकेश की दशा हो, कंडीशन थोड़ी सीवियर हो गई हो, तो डायरेक्ट महामृत्युंजय का जाप भी करवाया जा सकता है। तो वो स्वराशि का भी होगा तो प्रबल मारक ही हो जाएगा? हाँ, माइकेश अपनी ही राशि में जब भी होते हैं वो प्रबल मारक होते हैं। अच्छा। और मैम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कि अगर मंगल सपोज किसी अच्छे घर में बैठे हो, सपोज 1 4 या त्रिकोण में या केंद्र में, तो मतलब अच्छा है या तब भी मारक, प्रबल मारक है? देखो, हम लोग को अब जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उस लॉजिक के अकॉर्डिंग, हमारे केंद्र और त्रिकोण आपस में जब भी रिलेशन बनाते हैं तो हमारे लिए ये फेवरेबल रहता है। ठीक है, फेवरेबल क्या रहता है? मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको प्रॉपर्टी मिलती है, सुख सुविधाएं मिलती है, हमारा पैसा अच्छा रहता है, ये सब हमको सब कुछ मिलेगा। बट मंगल का अपना जो करेक्टर है, जो हम लोगों को अगर वो हेल्थ इश्यूज देने वाला है तो वो देगा। मंगल बाय करेक्टर तो एक मैलेफिक प्लैनेट है,
तो वो हमको थोड़ा प्रॉब्लम देगा। तो जिनका जैसे समझ लीजिए जिनका टॉरस लगन है, जिनका लिब्रा लगन है, उनके लिए थोड़ा सा ना बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि उसमें सारे मैलेफिक प्लैनेट्स आपके केंद्र त्रिकोण के लॉर्ड बन जाते हैं और सारे बेनिफिक प्लैनेट्स आपके 6th 8th के लॉर्ड बन जाते हैं। तो उनको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि शुभ ग्रह कभी भी बहुत खराब करेंगे नहीं, और अशुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण के स्वामी बन गए, इसके लिए बहुत ज्यादा अशुभ रहे नहीं। तो टॉरस एंड लिब्रा वालों को ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट हमेशा मिला हुआ है। तो मैम तो भी मार्स को तो शांत करना ही है, क्योंकि मारक तो है ना। मार्स अगर प्रॉब्लम देने वाला है तो खाली देखिए, अकेला मार्केश कभी भी अकेला कुछ नहीं कर सकेगा, उसको कोई ना कोई का सपोर्ट चाहिएगा। कोई भी मार्केश जो है अपना अकेला मारक नहीं बन सकता है, उसको सपोर्ट चाहिए। तो कि जैसे ये ना बहुत बार बोला है तुमने कि अकेला मार्केश कुछ इस तरीके का सपोर्ट मना होता है, दृष्टि का सपोर्ट, दृष्टि का नहीं, उसको 8th लॉर्ड का सपोर्ट चाहिए या 12th लॉर्ड का सपोर्ट चाहिए, या जो मारक भाव में जो प्लैनेट बैठा हुआ है उसका सपोर्ट चाहिए, या राहु केतु का सपोर्ट चाहिए। ये सब प्लैनेट का सपोर्ट मिलते, साथ ही जैसे अभी श्वेता जी ने जो अभी एक कैंसर की कुंडली अभी लास्ट दी थी जो कल रात में हम लोग देख रहे थे, तो उसमें भी सप्तमेश के साथ अष्टमेश जैसे ही एक्टिव होता है। हालांकि सप्तमेश में बुध था उनका, यानी मार्केश जो था उनका बुध था, तो बुध में जब केतु आया होगा ना, तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत प्रोमिनेंट होके बाहर आई होगी, क्योंकि 7th हाउस में ही केतु भी बैठा हुआ है। तो बुध में केतु आने से या तो वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई या प्रोमिनेंट होके बाहर आई, और बुध में जब अष्टमेश की दशा साथ में आई तो कंडीशन सीवियर हो गई, यानी 8th लॉर्ड का साथ थोड़ा सा उसको चाहिए। ठीक है, तो मैम ये जो है इसके जो डिग्री है, जैसे किसी का मंगल का डिग्री कम है, तो उस पर भी अफेक्ट होगा क्या, कि मतलब ज्यादा कम का? नहीं, क्योंकि डिग्री खाली इफेक्ट नहीं डालती है। अगर आप लोग और भी चीजें पढ़ेंगे ना, तो आप लोग देखेंगे कि एक चीज होती है वर्ड, आप लोगों को मिलेगा षड्बल। षड्बल से प्लैनेट की स्ट्रेंथ पता चलती है। तो षड्बल आप लोगों का ऐप मेरे ख्याल से कैलकुलेट करके दे देता है कि षड्बल में सबसे नंबर 1 प्लैनेट कौन है, नंबर 2 प्लैनेट कौन है। तो कई बार हम लोग देखते हैं जिनकी सबसे ज्यादा डिग्री है, 28 29 डिग्री वाला प्लैनेट है, वो षड्बल में सबसे आगे है, या जिसकी 3 डिग्री 4 डिग्री है, जो एकदम स्टार्टिंग डिग्री है, वो भी षड्बल में सबसे आगे होके, मतलब सबसे स्ट्रांग होके बना हुआ है। तो डिग्रीज को लेके आप अभी कंफ्यूज मत होइए। नॉर्मली प्लैनेट जहां बैठा है वो वर्क करेगा ही करेगा, क्योंकि कई बार वही प्लैनेट वर्गोत्तम हो जाता है कम डिग्री वाला। 0 से 3 और 28 29 डिग्री वाले ही प्लैनेट मोस्टली वर्गोत्तम होते हैं। तो वो जब पीरियड वो वर्गोत्तम हो जाते हैं तो और वैसे ही स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 3 डिग्री वाला कम फल देगा या 28 29 डिग्री वाला कम फल देगा। प्लैनेट अपना फल देते ही। षड्बल में मुझे एक क्वेश्चन था भावना, हाँ, बोलिए। कि जैसे राहु के समय मिस्टीरियस प्लैनेट है, कुछ भी हो सकता है अप एंड डाउन, तो कोई तरीका है उसको समझने का कि अब ये अप ले जाएगा या डाउन ले जाएगा? देखिए, वैसे तो हम लोग है ना थोड़ा सा पास्ट से थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि कैसा शुरुआत हुआ है, कैसा पीरियड उनका जा रहा है। ठीक है, अदरवाइज अगर थोड़ा सा हम लोग को लगता है ठीक ठाक सा पीरियड जा रहा है, मतलब ग्राफ हमको लगता है कि ऊपर जा रहा है, तो हम लोग है ना पहले से ही राहु की दशा में ना उनको प्रिस्क्रिप्शन थमा देते हैं कि आपकी जो भी इनकम हो रही है उसका 10% निकाल के आप अलग से रख दीजिए। ये राहु की दशा का मतलब बोल दीजिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि आपको अपना इनकम का 10% निकालना ही है। अदरवाइज वो राहु जो है आपकी जितनी दे रहा है ना अपनी दशा को एंड करते हुए वो 0 कर देगा, वो आगे कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करता है।
अगर आप ये प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो कर रहे हैं, आप 10% ईयरली निकाल रहे हैं, मंथली निकाल रहे हैं, जैसे भी निकाल रहे हैं, गरीबों के लिए, चैरिटी के लिए, पर आपको निकालना कंपल्सरी है, ताकि आपको राहु जो है ना परेशान नहीं करे। और राहु का समय समय पे रुद्राभिषेक जो होता है वो करवाते रहना चाहिए पीरियड में, ईयरली। अगर परेशान नहीं भी कर रहा है तो भी, क्योंकि उसको कौन से प्लैनेट का साथ मिल गया और उसने अपना कौन सा कब रूप बदल लिया पता नहीं चलेगा। तो उसको हम लोग न्यूट्रल रखने के लिए ना उसके उपाय थोड़े थोड़े करते रहते हैं। मतलब राहु की दशा में आपको ऐसा नहीं सोचना है कि राहु को हम क्यों छेड़े, अभी तो वो अच्छा चल रहा है। नहीं, राहु की दशा में आप थोड़े से उसके प्रिकॉशंस को लेके चलिए साथ में, ठीक है? क्योंकि राहु रुद्राभिषेक केतु के लिए भी होता है और राहु दोनों के लिए होता है, दोनों के लिए हो जाता है। यस। और ये मून सिर्फ के लिए भी होता में है, होता है? क्या बोल रहे हैं? मून के लिए भी होता है। मून के लिए हम लोग रुद्राभिषेक नहीं बोलते, हम लोग पंचामृत से अभिषेक ज्यादा बोलते हैं। रुद्र वर्ड जो है ना वो राहु केतु के लिए ही ज्यादा यूज होता है, क्योंकि रुद्र अवतार जो है शिव जी का, वो ही ठंडा कर सकता है राहु केतु को। ये मतलब ये अभिषेक उन्हीं को करना चाहिए जिनकी राहु या केतु की महादशा चल रही है, कि सबको कर सकते हैं? उन्हीं को ही आप दूसरे करवाएंगे, के आप लिए उसको करवाएंगे। उसी समय स्टार्ट करना है क्या मैम वो 10% वाला? हाँ, मतलब किसी का भी राहु स्टार्ट हो चुका है, जैसे जिस ईयर में स्टार्ट हुआ, तो बस फ्रॉम द स्टार्टिंग हमको वो रेमेडी स्टार्ट कर देना है 10% का। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट कर देना। अगर राहु में बच्चा है राहु कुछ कमा नहीं रहा है तो? हाँ, नहीं अगर नहीं बच्चा है, नहीं, बच्चा कमा नहीं रहे तो आप रुद्राभिषेक करवाइए उनका। रुद्राभिषेक तो शिव जी का ही होगा ना, मतलब रुद्राभिषेक तो हाँ शिव जी का ही होगा। हाँ, वो अच्छा, और फीमेल्स है? राहु हमारा, देखिए संकल्प हम लोग इस तरह से लेते हैं कि हमारा राहु शांत रहे, हमको ऑब्स्टेकल्स ना दे। आपके मन में जो विचार है वो लेके आप संकल्प करके रुद्राभिषेक करवाइए। इसके अलावा क्या कर सकते अगर हैं? लग्न में राहु हो तो भी करा सकते हैं ना रुद्राभिषेक? तब तो करवाना ही चाहिए, ईयरली करवाना ही चाहिए, क्योंकि ये होल लाइफ इफेक्ट देता है लग्न का राहु। भावना जी, एक है ना वृषभ लगन की कुंडली है, वृषभ लगन की कुंडली है, और है ना 8th एंड 11th हाउस का स्वामी गुरु है ना, पंचम में शनि के साथ बैठा है, और गुरु में शनि की ही दशा है, और हेल्थ प्रॉब्लम है। तो क्या उनको भी जो आपने रेमेडीज बताई है ना भी गुरु के लिए, बृहस्पति के लिए, वही बोलना चाहिए उनके लिए? इसमें अभी क्या करेंगे, अभी गुरु को शांत करेंगे। हाँ, गुरु की चीजों को धारण नहीं करेंगे, गुरु की चीजों धारण को नहीं अपने करेंगे। पास नहीं करेंगे। अब जो मैंने तिलक लगाना बताया है ना कि केसर का तिलक, वो नहीं लगाएंगे। अब इनको उनको दूर करना है, ठीक है? तो थोड़ा सा उनको दान कर सकते हैं, क्योंकि 6th लॉ हमारा दान कर चने की दाल, चने की दाल, हल्दी का पैकेट वगैरह ऐसे ना, हाँ, तो मंदिर में जाके या किसी गरीब को दे दे, यही बोलना पड़ेगा। नहीं तो कुछ नहीं मिलता है तो गाय को भी खिला सकते हैं आप। गुड़ और चने की दाल रोटी में डाल के गाय को भी खिला सकते हैं। हाँ, गाय को भी खिला सकते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, ये रुद्राभिषेक क्या है? एक बार सरस्वती वंदना कर लेते हैं, फिर क्लास स्टार्ट। ठीक है। वो आपके साथ गिफ्ट गिनरी पेन लेने जा रहा हूँ। कितनी? नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वस्त्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। ये रुद्राभिषेक क्या? नहीं, पहले बताओ, रुद्राभिषेक पूजा है, कौन करता है, खुद करते हैं, क्या है? नहीं, देखिए खुद करते हो अगर आप, अच्छा मैं एक और उपाय बताती हूँ। जिनका लगता है राहु थोड़ा सा ज्यादा खराब है या कुछ और प्रॉब्लम्स ज्यादा चल रही है राहु रिलेटेड, तो महीने में एक शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि। नेट पे सर्च मारेंगे तो आपको ईयर का पूरा 12 शिवरात्रि जो है ना दिख जाएगी। जो फरवरी में आती है वो होती है महाशिवरात्रि, बड़ी शिवरात्रि होती है। एक मंथ में भी आती है मासिक शिवरात्रि बोल के, ठीक है? मासिक शिवरात्रि के दिन आप लोग घर पे भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से। रुद्राष्टक का पाठ होता है, रुद्राष्टक का पाठ।
रुद्राष्टक का पाठ आप नेट पर बोलेंगे, सर्च करेंगे, इजीली मिल जाएगा, नहीं तो मुझे और रामायण में भी है ना, रामायण लिंक तो भेज वही ना, नमामि शमीशान निर्वाण रूप निशान वाला। तो रुद्राष्टक का पाठ करते हुए पंचामृत से अभिषेक करना है शिव जी का। ये होगा मासिक शिवरात्रि को, यानी महीने में एक बार। तो जिनके घर में शिवलिंग है, या महीने में एक बार तो मंदिर भी जा ही सकते हैं, कोई भी याद नहीं होता है तो अभी तो इतनी अच्छे अच्छे हैं, मोबाइल में लगाइए, अभिषेक करिए, और खुद को भी याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा, इजी है, याद हो जाता है, इतना टफ है ही नहीं है। तो अगर राहु की महादशा चल रही है तब तो करें, अगर आपके लग्न हाउस में भी राहु बैठे हैं तब भी कर लें। तब भी कर सकते हैं। जिनको लगता है कि राहु रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, अब जैसे चंद्रमा के संग किसी अगर नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो अगर सही चल रहा है तो नहीं जरूरत नहीं। अगर हर किसी को जरूरत नहीं है कि रुद्राष्टक ये रुद्राभिषेक करवाया ही जाए। अब समझ लीजिए किसी का चंद्रमा राहु साथ में है, राहु परेशान कर रहा है, डिप्रेशन का इश्यूज चल रहे हैं या कंसंट्रेशन इश्यूज हैं, तो वो लोग कर सकते हैं मासिक शिवरात्रि वाला। ये पंडित जी से करवाएं और अपन प्रॉपर सब करे तो उसमें कुछ ऐसा फर्क होता है क्या? पंडित जी से करो तो ईयरली या 6 मंथ्स में एक बार वाला पंडित जी से करवा सकते हो। पंडित जी वाला जाना वो, लेकिन पंडित जी बहुत अच्छे से कराते हैं, उसमें पूरे मंत्र होते हैं, वो दूध की धार चढ़ाते हुए मंत्र बोलते हुए करना होता है, इतना अपन नहीं कर सकते पूरा। अपन तो रुद्राभिषेक रुद्रा वो जैसे हम लोग जैसे मैं घर पे जब करती हूँ ना, तो मैं जो सामान वो सारा प्रॉपर रखते हैं, जैसे गंगा जल, पंचामृत, और उसके बाद में बेलपत्र, आकपत्र, मतलब जो भी रहता है ना, डाब का पानी, गन्ने का जूस, ऑल। बट वही है कि यहाँ पंडित जी नहीं मिलते हैं प्रॉपर, तो थोड़ा सा मन में एक रहता है कि ऐसे अपने आप करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अभी आपने एक चीज बताई, षटबल। षटबल के नीचे ना वहां पे ऐप में भाव बल लिखा है, तो इसका मतलब वो हाउस का पावर हो गया। बट फिर इसका हाउस का पावर अष्टक वर्ग से अलग क्यों आ रहा है? वो भी तो वैसा ही आना नहीं चाहिए, वो भी तो हाउस का पावर है ना। नहीं, वो है कि वो अष्टक वर्ग का मतलब होता है प्लैनेट्स उस हाउस को कितना बल दे रहे हैं। अष्टक वर्ग में प्लैनेट्स हमने उसका राइट। तो षटबल क्या बोलते हैं? षटबल बोलता है कि आपका वो प्लैनेट की क्या पावर है। अच्छा, क्योंकि आपने जो बात बोली ना कि स्ट्रेंथ की, तो वो मैं वही चेक कर रही थी कि चाहे मेरा सूर्य 3 डिग्री का है, बट उसको सबसे ज्यादा पावर दी है षटबल में। ये कहाँ पर है? ये कोई कुंडली खोलो ना जहाँ पे अष्टक वर्ग वगैरह, उसके नीचे जाके षटबल भी था। हाँ ठीक है, हाँ मिल गया। भावना जी थोड़ा टाइम बता दो कि परसों गाड़ी के लिए हमको पूर्ण वस्तु और पुष्य, हाँ क्योंकि परसों वो देने आएगा। तरुण आज जयपुर चले गए उनकी मदर के को लेने के लिए, अब तो फिर वो गाड़ी उसने बोला कंपनी वालों ने घर छोड़ने आ जाएंगी गाड़ी, तो मेरे को थोड़ा टाइम बता दोगे तो उनको मैं बता दूंगी। अभी मैंने कैलेंडर में देखा पूर्ण वस्तु भी है और पुष्य भी है 3 तारीख को, शुक्रवार के दिन। तो आप चौघड़िया देख लीजिए आंटी, सिंपल चौघड़िया अच्छा देखिए। चौघड़िया फिर उसमें वो फोन पे दे उसमें, हाँ फोन पे हिंदू कैलेंडर में चौघड़िया देख लीजिए, चौघड़िया से आपको टाइम पता चल जाएगा। मेरे को समझ में नहीं, वो तो तरुण देखते, मेरे को पता नहीं चल रहा कैसे। अच्छा ठीक है मैं बता दूँ। हाँ उस दिन तरुण ने तो देखा था अपने आप ही, वो हिंदू कैलेंडर में चौघड़िया बोल के आता है। अच्छा हिंदू कैलेंडर उसमें डालना कैलेंडर में मैंने कभी, हाँ मेरे पास खाली एस्ट्रोसेज है ना, इसलिए वो देखती हूँ। एस्ट्रोसेज में भी पंचांग में आएगा एस्ट्रोसेज। अच्छा कहाँ आएगा मुझे आएगा। वैसे अभिजीत मुहूर्त भी हो सकता है ना शुक्रवार के दिन? तो हाँ हो सकता है। तो वो तो उसका टाइम पता है जो 11 साढ़े 11 से 12:30 के बीच। हाँ अभिजीत मुहूर्त भी ले सकते हो। यस हाँ तो उस टाइम पूर्ण वस्तु आ रहा है, तो तरुण के नाम से है, तरुण के नाम से, यानी तुला राशि के लिए तो 3 तारीख अच्छा रहेगा ना। पूर्ण वस्तु यानी मतलब 3 और 4 भाग्य का कर्म का मालिक होगा। तो चंद्रमा कौन सी राशि में जा रहा है उस दिन?
3 तारीख को पूर्णमस्तु लिखा हुआ है 3:30 बजे तक, फिर पूर्ण पुष्य नक्षत्र में राशि 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 कौन सी है? राशि वो कर्क राशि होगी। हाँ, स्वराशि का चंद्रमा है, बहुत अच्छा। हाँ, दशम चंद्रमा होगा। 7 8 हाँ, दशम चंद्रमा, और क्या चाहिए? बढ़िया। हाँ, ठीक है ना। बस बाकी टाइम जो है वो आप बता रहे हो उसी टाइम पे 11:30 से 12:30 की अभिजीत मुहूर्त ले सकते हो। हाँ, तो फिर कर दो बंद। ये षडबल में भाव बल क्या है नीचे लिखा हुआ? वो भाव का बल है। जैसे सूर्य में 1 पॉइंट है तो उसमें 11 पॉइंट है, इसका क्या कॉम्बिनेशन हुआ? वो षडबल और भाव बल अभी आप छोड़ दीजिए, उसको इतना मत। भावना कहेगी मैंने ये शब्द बोला ही क्यों। उसको इतना अभी मत लीजिए, आप लोग कुंडली से ही प्लैनेट की स्ट्रेंथ देख के निकाल लीजिए। षडबल और भाव बल पे भी मत जाइए, क्योंकि कुंडली का स्ट्रेंथ कुछ अलग बोलेगा, षडबल कुछ अलग बोलेगा ना, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। कुंडली की स्ट्रेंथ वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है षडबल और भाव बल। मीटिंग क्या है 6 मिनट्स में वापस से शायद बंद होगी, वापस से ऑन होगी, तब हम लोग स्क्रीन शेयर करेंगे, नहीं तो अभी स्क्रीन शेयर करोगे तो सब हट जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और कुछ पूछिए, और किसी को पूछना है तो। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, ये मार्केट से रिलेटेड। तो मेरा वो तुला लग्न का है और सेकंड हाउस में मंगल के साथ शनि बैठा है, ठीक है। अच्छा योग है। तो और स्वराशि का मंगल है, ठीक है। तो मार्केश वाला जो है, तो इन दिस पीरियड मतलब मार्केश क्या प्रबल हो जाएगा? किस कौन सा पीरियड में मार्केश मंगल 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 की दशा में? जरूरी नहीं है मंगल की दशा में आपका, मैंने क्या बोला, मार्केश को किसी का सहारा चाहिए होता है। क्या शनि बैठा है जो? शनि तो योग कारक है आपका, 4th 5th लॉर्ड है तुला लगन के लिए। 4th लॉर्ड, अच्छा, तो 5th फिर लॉर्ड इसके साथ खराब प्लस 7th लॉर्ड प्लस 2nd लॉर्ड एक संग बैठे हुए हैं 2nd हाउस में, ये धनयोग है। तो मैम तो ये जो 7th लॉर्ड, हाँ, तो मारक जो प्लैनेट मतलब 7th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है, तो जो ये मारक का जो काम है वो थोड़ा कम होगा, इसका मतलब ये है? नहीं नहीं, वो तो नहीं, अपना काम करेंगे। मारक का अब मंगल को क्या चाहिए, किसका सहारा चाहिए? जुपिटर का, राहु का, अच्छा जुपिटर का अष्टमेश है। हाँ, नहीं, नहीं 7th अष्टमेश है। तुला लगन में तो अष्टमेश शुक्र हुए ना। हाँ, शुक्र हुआ उसमें तो। आपका ये कहाँ जुपिटर कहाँ का लॉर्ड हो गया? 6th लॉर्ड हो गया क्या? एक सेकेंड, 12th और 3rd और 6th हाँ 6th लॉर्ड हो गया ना, तो हाँ मैम 6th हुआ। तो तुला लगन वालों को वैसे भी शुक्र के संग भी अष्टमेश से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो लग्नेश भी है साथ में, इतना कोई इशू नहीं है। जुपिटर में भी आएगा तो थोड़ा बहुत इश्यूज आएगा, ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। राहु अगर कुछ कंडीशंस में, खराब कंडीशंस में बैठा हुआ है, राहु या केतु उनके संग लेके हो सकता है। 11th हाउस में है मैम, 11th हाउस में सूर्य के साथ और शुक्र के साथ राहु। हाँ, तो इतना जरूरी नहीं है कि देगा इतना कोई। मुझे वही टेंशन हो रहा था। आपने जो एक बोला कि मंगल के साथ जो शनि बैठे हैं, वो मेरे को लॉजिक समझ आ गया कि शनि योग कारक हैं तो इसलिए धन योग बना रहे हैं। बट एक बार आपने बताया था कि मंगल और शनि आपस में एनिमीज हैं, अच्छे फ्रेंड्स तो नहीं हैं। हाँ। तो फिर उसको नहीं, उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं आएगा? नहीं, देखिए क्या है ना, ये इस कुंडली के लिए मंगल और शनि जो है तुला लग्न के लिए दोनों ही केंद्र त्रिकोण के हो गए, ठीक है। तो मंगल और शनि कहीं पे भी साथ में बैठते हैं तो एक योग बना देते हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड बैठ रहा है। पर लेकिन मंगल और शनि जैसे आपने बोला कि दोनों के दोनों वैसे हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए उस हाउस में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं जहां पे वो बैठे हैं, यानी जो समझ लीजिए इमीडिएट फैमिली है, 2nd हाउस, वहां पे रिलेशंस जो है उनमें थोड़ा सा इश्यूज कर सकते हैं। मटेरियलिस्टिक को अभी भी खराब नहीं करेंगे? मटेरियलिस्टिक चीजों को अभी भी खराब, उसको तो बढ़ाएंगे ये। अच्छा, उसको बहुत अच्छा करेंगे, उसको नहीं खराब करेंगे।
सरल सरल ज्योतिष की बुक भावना दी ने भेजी थी ना, सरल ज्योतिष हमने खरीदी भी है, पढ़ी हाँ, नहीं है। उसमें ना, हाँ उसको पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। मैंने कौन ऐसे सा गो थ्रू करी। उसमें ना एक वो है चैप्टर जिसमें प्लैनेट्स की फ्रेंडशिप के ऊपर बात की गई है कि कौन से प्लैनेट्स फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो फ्रेंडशिप की डिग्री है उसके अंदर। जैसे ऐसे कहने को तो मंगल शनि हमेशा विपरीत होते हैं, लेकिन किसी किसी कुंडली में वो 3 टाइप की फ्रेंडशिप थी उसके अंदर, जो परमानेंट फ्रेंडशिप है, जो पंचधा मैत्री, पंचधा मैत्री, हाँ, बहुत ये इंटरेस्टिंग बीपी गोयल वाली बुक है क्या मैम? सरल ज्योतिष कौन सी बुक है? नाम क्या है? बीपी गोयल राइटर, वो वाली है क्या? सरल ज्योतिष तो वो बंसल जी की है, अरुण बंसल की है। हाँ, अरुण बंसल। हाँ, वो तो मैंने मंगाई मैम, बहुत अच्छी थी। बहुत मैंने छोटी सी अभी बुक है, स्टार्ट बहुत की है। मोटी बुक नहीं है, डर नहीं लगेगा पढ़ने में। अच्छा, ये 2 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, उससे पहले मुझे बताओ, मैंने जो एक कुंडली डाली थी उसमें कुछ अच्छा भी है? सब कुछ उसमें नेगेटिव नेगेटिव ही आया। में 8th हाउस बहुत एक्टिव है ना? कुछ ज्यादा ही एक्टिव है पर। हाँ, 8th हाउस में प्लैनेट्स ज्यादा है उसमें। अभी जस्ट मैंने डाली, अगर सबके रेफरेंस के लिए किसी को देखनी है तो 8th हाउस में चंद्र की राशि में मंगल, शुक्र, सूर्य और राहु चारों ही हैं। तो हमने इसमें कहा था ना कि इसमें अच्छा मुझे नहीं लगा था। हाँ जी, पितृदोष इसमें फाइनल हुआ था कि पितृदोष है इनको, पितृदोष भी है, काल सर्प योग और भी काल फाइनल है। सर्प योग भी है। और जो इनके लग्नेश थे वो भी पीड़ित थे, वो भी 6th हाउस में है। जो स्वराशि का बुध है वो भी मारक भाव में है, और वो बाधक भी है, मारक भी है। नहीं, बस उसका वही एक स्वराशि का केडी तो वैसे खत्म हो गया ना उसका। हाँ केडी खत्म हो गया था। यस। कैसे मैम? क्योंकि बुध केंद्र में ही आ गए ना, केंद्र में आ गए। ओके, हाँ, भद्र योग बन गया ना, भद्र योग। भद्र है। हाँ। और अगर इसके साथ अगर गुरु अगर केंद्र में बैठते तो वो केडी बन जाते ना? नहीं 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 नहीं, वो तो लग्नेश को तो केडी वैसे ही लग्नेश लगता को है तो ना। वैसे भी नहीं लगता ना। केडी वाला मुझे तो, क्योंकि सिर्फ उनके पास नीच का, मंगल नीच का है, उच्च का कुछ भी नहीं है। स्वराशि का बुध है जो खुद ही मारक है। तो अभी क्या थोड़ा डिप्रेशन वगैरह का इश्यूज चल रहा है क्या? लुक्स लाइक, बिकॉज चंद्रमा और शुक्र चल रहा है अभी, मतलब और बहुत ही चंद्रमा विपरीत वैसे ही इनका पीड़ित है, क्योंकि चंद्रमा जिस हाउस में का मतलब लॉर्ड है वो हाउस स्वामी भी नीच का है। हाँ। और सबसे बड़ा बात पर मैम चंद्रमा इधर खराब नहीं है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल राशि